देखो नेम है, नेम के साथ हमारा क्या है यहाँ पे नेम, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। मोबाइल नंबर, पहले मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ तक हटाना है। मोबाइल नंबर दिया 8130465792। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आ गया, ये एंड तो रहेगा ही रहेगा, एंड को नहीं हटाना। पासवर्ड लिख दो 67, नहीं ऐसे पासवर्ड याद होना चाहिए, 1234 पासवर्ड ये दे दिया। यूज़र नेम मैंने दे दिया यहाँ पर, यूज़र नेम दे दिया SARWAR1992@gmail.com। अब इसी में शो करेगा। अभी समझो, अभी मैं तुम्हें जेसन दिखा रहा हूँ। जेसन को जब तुम्हें कोई एपीआई देगा ना, तुम्हें एक जेसन चला के देखना होगा कि जेसन अभी मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो चीज़ तुम्हें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले एपीआई चला के देखो जो मेरी एपीआई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। हो सकता है तुम्हारा डेटाबेस वही गलत हो। नेम डाल दिया, यूज़र नेम डाला, अब रन करो। यानी अब ये क्या कह रहा है, बैक साइड भी जुड़ रही है। चलो दूसरा देखता हूँ, अभी तो फिलहाल बाद में देखेंगे इसको। मोबाइल नंबर दे दिया है 98999086। ये लास्ट नेम हो गया। देख रहे हो ये एपीआई और वो एपीआई चेंज है। ऑन हो गया। फर्स्ट नेम ABCD हो गया एंड फर्स्ट नेम, पासवर्ड 123 हो गया, ईमेल हो गया POI@gmail.com। ऑनलाइन डेटाबेस पे रजिस्ट्रेशन हो गया। URL को क्लिक किया, आ गया। रजिस्टर सक्सेसफुली बोल रहा है। रजिस्टर सक्सेसफुली, यानी ऑनलाइन डेटाबेस में वो यूज़र यानी POI@gmail.com रजिस्टर हो चुका। अब इस पर एंटर मारोगे, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर। दोबारा तो नहीं होता, किसी पेज पे जाते हो रजिस्टर करना पड़ता है, कभी होता है ऐसा? एक बार रजिस्टर होने के बाद दोबारा रजिस्टर करते हो आता है वहीं पे? हो गया, एक बार रजिस्टर हो गया, अगर दोबारा से वही रजिस्टर करने लग जाए तो आता है ना मैसेज यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे भी यही मैसेज दिखाना है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये चीज़ हमें रजिस्टर करनी होगी। अगर सर हम खुद से एप्लीकेशन ऐसे बनाए तो ये जो हमारा URL है उसको कैसे यूज़ करेंगे? URL तो यही तो यूज़ करना होगा ना। मतलब ये चीज़ हम लोग कहाँ से मिलेगा? तो डेवलपर बना के देगा आपकी कंपनी के अंदर, जो भी आप कंपनी यूज़, चाहे वो PHP का बंदा हो, चाहे वो .NET में बनाए, चाहे वो PHP में बनाए, वो हमें बना के देगा। वो आपको बना करके देगा। ठीक है ना। अब इसमें से जो ये आपको URL उसने बना करके दे दिया, URL आपने चला करके देखा कि ये रजिस्टर सक्सेसफुली, तो अब तुम्हें इसमें से फील्ड ढूंढ के ही अपने फॉर्म को बनाना होगा। फील्ड क्या है? पहला ईमेल, दूसरा देखो पहला फील्ड क्या है हमारा? ईमेल है,
तो आप ईमेल का एडिट टेक्स्ट बनाओगे। दूसरा क्या है, पासवर्ड के लिए। पासवर्ड बनाएंगे। तीसरा फर्स्ट नेम, First और name। चौथा क्या है, लास्ट नेम के लिए, और पांचवा क्या है, मोबाइल नंबर। जैसा URL में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा। वही बनाना होगा। वही बनाना होगा ताकि मैच कर जाए और सब मैच करेगा तभी तो ऑनलाइन डेटाबेस में काम करेगा। जब तक मैच नहीं होगा तो तब तक कैसे ऑनलाइन डेटाबेस में काम कर पाएगा। और अगर हम बनाना है, रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं, फाइल में जाकर के न्यू एक प्रोजेक्ट हमने ले लिया यहाँ पे, डॉटनेट और PHP वाला ही सर हमें देगा रजिस्ट्रेशन। हाँ, हम उनको नहीं दे सकते तुम क्यों दोगे भाई? मैं तो, क्योंकि डेटाबेस तो उनके पास होगा ना, तुम्हारे पास थोड़ी ना होगा। अब कहने का मतलब ये है, इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? वेबसाइट का भी डेटा और एंड्रॉयड ऐप का भी डेटा एक ही सर्वर पर है। कोई भी बंदा है, कोई भी प्रोडक्ट बुक कर दे, किससे? मोबाइल फ़ोन से, या कोई बंदा प्रोडक्ट बुक करे वेबसाइट से, एक ही सर्वर पे जाएगा ना। तो इसीलिए उस सर्वर की हमें API की ज़रूरत है, उस ऑनलाइन डेटाबेस की ज़रूरत होती है। उस ऑनलाइन डेटाबेस में फैच क्या करना है, कैसे प्रोडक्ट को हमें फैच करना है, वो देखना है। कस्टम पढ़ाया था ना, कस्टम लिस्ट भी सेम काम करना है आपको। हम नहीं हो पाए, हम लोग कर रहे हैं तो चला रहा है। सर उसमें रिलेटिव लेआउट और एक और लेआउट कौन सा होता है? लीनियर लेआउट, हाँ लीनियर होता है, तो दोनों एक साथ आ जाता है। उनका हिसाब किताब होगा, उन्हें बड़े हिसाब किताब के साथ रखना होगा। लीनियर जो वर्क होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करती है। हॉरिजॉन्टली काम करेगी या वर्टिकली काम करेगी, ठीक है। लीनियर लेआउट और जो मेरी लीनियर लेआउट है, रिलेटिव है, वो वर्क नहीं करेगी। उसे जहाँ मर्जी रख लो, हाँ। पेज के किसी भी कोने पे आप रख सकते हो। और जो कस्टम में जो बताया था सर उसमें क्या था? वो कस्टम लिस्ट व्यू अलग चीज़ है। हाँ। कस्टम लिस्ट व्यू के में अंदर क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो प्रोडक्ट तुम्हें चाहिए वही रखो। प्रोडक्ट की इमेज होती है, उस प्रोडक्ट का नेम होता है, फिर उस पर क्लिक करते हो, उसका प्राइस वगैरह आता है, फिर ऐड टू कार्ट करते हो, फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद जो मेरा पेमेंट इंटीग्रेशन होता है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, और उसके साथ अटैच होने के बाद फिर मेरी पेमेंट होती है। पेमेंट के लिए अलग फ्लिपकार्ट वाला मतलब कुछ अलग प्रोसेस है ना। हाँ, क्योंकि हमारा जो ये एप्लीकेशन है रैपो वाला बनाएंगे, डिमांड वाला भी ये अलग है भाई, ये उनका हिस्सा इनमें नहीं होगा नहीं। तो उसकी बैंक से सीधे कहेंगे भाई ऐसा है, वो एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस है, और उस बिजनेस के लिए बैंक से लिंकअप किया गया। ताज़ी चाय बना के लेके आए हो ना, पहले बोल रहा हूँ, वरना चाय फेंक दूँगा सीधी सी बात है। हाँ, तो वेपो वाला में मुझे बताना होगा ना सर, मैं जो हम लोग का प्रेजेंटेशन होगा तो जो हमने API दिया अभी था, हुआ नहीं है। नहीं 16 का सर, 3 बार हुआ सर हम लोग प्रैक्टिकल का। दिखाना है, बस खत्म है चलो। एक बार तो शो करना था जाके, फिर एक बार हुआ प्री प्रेजेंटेशन, उसके बाद 16 को खाना प्रेजेंटेशन। उड़ान चलो। अब उसमें सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। तो दिखा दो ना, क्या दिक्कत है। मोबाइल इसमें सर जो API है, तो API के बारे में मुझे क्या बताना पड़ेगा, ये मैंने कहाँ से लिया है? तुम फ्री हो क्या दो? हाँ एक सर्वर खरीदना पड़ेगा 3000 रुपये। सर, फिर मैं करती हूँ। तो जैसे आपने बनाया ना सर URL जो आपने वहाँ पे दिया है। OMS इन्फोटेक वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ ना अभी। हाँ। ऐसे तुम्हें एक सर्वर लेना पड़ेगा, उस सर्वर पे कोड होगा सारा का सारा, उस सर्वर पे तुम देख भी सकते हो कि मेरा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। कहाँ से? एडमिन पैनल के पास होगा उसका। जैसे अभी जा रहा है ये डेटा, रजिस्ट्रेशन हो गया, वो डेटा यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली गया ना, तो उस सर्वर में जा कर के उस सर्वर के एडमिन पैनल पे जाके देख सकते हो कि मेरे पास आज किस बंदे की इन्फॉर्मेशन आई है। फ्लिपकार्ट वाला क्या करता है, वेबसाइट से आता है, या तुम्हारा किसी भी क्या कहते हैं, वेबसाइट से आ जाए या एप्लीकेशन के थ्रू आ जाए, तो वो डिटेल्स चेक करने के लिए कितने यूज़र्स आज लॉगिन हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो सारे के सारे चेक करता है किस पे जाके, सर्वर पे। किस क्लाइंट की क्या डील है, किस क्लाइंट का क्या प्रोडक्ट है, किस क्लाइंट ने कितने प्रोडक्ट्स बुक किए हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बुक किया है, सारा कहाँ पे है सर्वर पे। एप्लीकेशन के थ्रू भी हो रहा है और मोबाइल के थ्रू भी हो रहा है, सॉरी उसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट में नॉर्मली हो रहा है,
और मोबाइल में क्या चल रहा है उसका API, उस API को पूरा एक्सेस किया हुआ है मोबाइल डेवलपर ने, और एक्सेस करने के बाद तो वो उसके साथ वर्क कर रहा है। समझ में आया कुछ concept, समझ में आ गया कैसे काम करते हैं। यही तो चीज़ होती है, मेन पंगा यही है। तुम अभी घर पे ही हो ना? कल दोपहर में आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, 2 बजे 4-5 दिन आ जाओ, तुम्हें 4-5 दिन में समझा दूँगा सारा। हो जाएगा। ये नहीं आ पाएगा, मैं आ जाऊँगा सर, ये भी नहीं आ पाएगा। पूरा प्रोजेक्ट का समझा दूँगा, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, तुम भी बता करवा भी दूँगा। इनसे पूछ लेना सारी चीज़, वीडियो बना के मैं इन्हें दे देता हूँ। वीडियो में रिमार्ट वाला है ना, आपने कुछ किया नहीं। मैजिक वाला रैपर का एक और ट्रैक दिखा रहा है, उसमें तो बना हुआ है सर, उसमें एडिटिंग करनी तो पड़ेगी। आना पड़ेगा भाई, ऐसे सैटरडे संडे में मिलता है, उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा, आके यहाँ बैठ के टाइम देना पड़ेगा हमारे साथ। टाइम दोगे मैं जब भी तो करवा पाऊँ। अगले मंडे को है ना हमारा संडे। नहीं तो सर उसमें हमें तो क्या करना है, हमें रन करा के दिखाना है। देखो भाई वो बात ठीक है, तुम्हें रन करके दिखाना है। यहाँ जब तक तुम नहीं होगे क्या क्या चीज़ तुमने मेंशन की है, क्या क्या चीज़ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बना के मैंने तुम्हें दे दिया। लेकिन कहोगे सर इसमें ये छूट गया, इसमें ये छूट गया, इसमें ये, सामने जो काम होगा वो बाद में नहीं होगा, और घर पे मैं करूँगा। घर वाले मेरे इतना सभी नहीं करने देते हैं। घर वाले ना लैपटॉप भी मैं यहीं छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि घर पे अगर मैं लैपटॉप खोल के बैठता हूँ तो खोलने नहीं देते। जिस हिसाब से मेरी हालत है, मेरी तबीयत है ना, वो कुछ नहीं करने देते। इसलिए ये वैसा कर देता ताकि मैं दिखा देता कि भाई वो बात सही है, दिखा देता, वो बात ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो दिखाएगा तो जब वो सही होगा। नहीं उनको ये है कि तुम्हारी जो प्रोजेक्ट है रन कर रही है कि नहीं, कैसा तो अगर तुम वेपो वाले में V-Mart लगा के दे दो जब रन करना है तो उसमें क्या? सर उसमें वो आपको इमेज वगैरह देखेंगे ना, तुम क्या ब्यूटी पार्लर देगा और तुम V-Mart में तो फिर वही तो बात है, वो बैठ के बनवाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। एडिट कर देते हैं हैं? आप उसमें बोले तो सब कुछ एडिट करने को तो एडिट तो जब ही करा जाएगा जब मेरे साथ में यहाँ बैठोगे, सर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तभी तो मैं एडिट करूँगा। ऐसे बिना बैठे कैसे कर दूँगा? टीचर वहाँ के होंगे, वो भी तो क्वेश्चन अराइज करेगा। मैं तो दे दूँगा, और गलत सलत बन जाए फिर बाद में ये मुझे कहना है कि भाई सर आपने गलत बना के दिया। मेरे ऊपर कोई सवाल कंसेप्ट क्लियर है, वो कर पाएंगे, पहले तो ये कंप्लीट करेंगे कोर्स। बट ठीक है, कंप्लीट कोर्स में ज़्यादा दिन नहीं, बस रजिस्ट्रेशन और लॉगिन बना, कंप्लीट है कोर्स। कोर्स कंप्लीट है, उसके बाद भी उसको कंप्लीट होगा, करेंगे तो कैसा रहेगा, तो उसमें बहुत बेसिक चीज़ें यूज की गई है। इसमें तो आपने एप्लीकेशन बनाया है, रैपो हो गया, बेसिक तो मैं यूज़ करी हैं बहुत सारी चीज़ें, बेसिक तो यूज़ करी हैं, बेसिक यूज़ करके छुट्टी नहीं निकला, मैं दिक्कत ये है संडे को आऊँगा तो यार संडे को कह नहीं सकता, अगर मेरी तबीयत सही हुई ना हुई। अब मेरी तबीयत 1-2 यानी तबीयत सही है तो मैंने तबीयत सही है 2 घंटे 4 घंटे के लिए मैं 2 या 4 घंटे करके आराम चाहिए इतनी सीरियस हो। सर वो जो इंडिया मेडिकल ट्रिप वाला भी बना हुआ था, बना प्रॉब्लम उसमें सर ने ये क्रिएट कर दिया था, उसमें डाल दिया था ई-कॉमर्स वाला गाड़ी वगैरह डाल दिया, तो मेरे को चेंज करना पड़ा, उसका नाम V-Mart चेंज करना पड़ा। और उस तरह तो मैं 1-2 आइकन्स डाला है तो बहुत सारे टाइम पे मेरी आंखें नहीं खुल रही, इसलिए तो मैं इन्हें बुला रहा हूँ। ये तो आपने गलती में नहीं आता है, इसी को सर बता दीजिएगा, मेरे सामने सारे लाइव करना यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आ जाएगा, तुम देख लीजिए। तो एक काम करो ना, तुम कल सुमित आएगा मेरे हिसाब से 11 बजे आएगा, 11 बजे आ जाओ। सुमित का भी यही चल रहा है, तुम्हारा भी यही चल रहा है। सुमित ख़त्म ही है, यही लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पड़ा है उसको। 11 बजे आना पड़ेगा। हाँ 11 बजे आ जाओ, मेट्रो से आ जाओ ना 11 बजे तक। 9 बजे निकल जाएंगे मेट्रो से उत्तम नगर आओ सीधा, और शादीपुर आ जाओ, शादीपुर से मेट्रो से हाँ कितने पैसे लगते हैं? 21 लगते हैं। और यहाँ आने के कितने लगेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितने लगते हैं? 15 रुपये लगते हैं।
सुनो 15 रुपये लगते होंगे शादीपुर से यहाँ आने के, 10 रुपये लगते हैं। वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के उत्तम नगर तक के कितने लगते हैं? 25 रुपये लगता है। 25 लगते हैं। वहाँ कितने लग जाते हैं शादीपुर तक? शादीपुर तो 21 रुपये लगता है। 4 रुपये का फ़र्क है। 4 रुपये में उत्तम नगर उतर गए और 10 रुपये में आप यहाँ। सर लेकिन लंबा रूट पड़ता है ना सर, तो ये शादीपुर वाले छोटा पड़ जाता है। छोटा मतलब यहाँ उतर गए तो 10 स्टेशन कम पड़ जाता है हमें। शादीपुर के बाद कीर्ति नगर है और ये पटेल नगर, सुभाष नगर, गणपुर ईस्ट, सुल्तान नगर। टाइम बच जाता है भाई, टाइम तो बच जाता है। टाइम तो नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम वो तो मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी आओ, टाइम लेकिन इससे कम लगता है। 11 बजे आ जाओ। 9 बजे निकलूँगा आराम से। रजिस्ट्रेशन देखो, रजिस्ट्रेशन पेज में क्या करेंगे आप? एक्टिविटी मेनू के अंदर सबसे पहले डिज़ाइन में जाओ। डिज़ाइन में जाके ब्राउज़र को देखो, पहला मेरा यहाँ से नीचे से प्लेन टेक्स्ट उठाओ, ईमेल वाला। ईमेल में जा कर के यहाँ से इसको क्या करोगे, फिल पेरेंट, और यहाँ रखोगे ईमेल। इंट में दे दो ईमेल दे दो। दूसरा क्या है मेरा, इसमें जाके देखो ईमेल हो गया। ईमेल के बाद मेरा क्या है, पासवर्ड। उसमें पासवर्ड ले लो यहाँ से। फुल पेरेंट, पासवर्ड, पासवर्ड। तीसरा क्या है हमारा, फर्स्ट नेम।
XML यूज़ यहाँ पे हो रहा है। सर एक ही एपीआई को बार बार यूज़ कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। बन गया फॉर्म। ऐसे ही होता है एप्लीकेशन में। ये फॉर्म किस में बना हुआ है? वेबसाइट। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन हो जाए और वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। मेन एक्टिविटी में गए, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में ED1 कॉमा ED2 कॉमा ED3 कॉमा ED4 कॉमा ED5। फिर बटन लिया, बटन का रेफरेंस ले लिया BTN। ईमेल का जो डायरेक्टली है सर वो भी मिनट में ही आएगा। सबमिट। क्या? जो ईमेल लिए हैं पासवर्ड लिए हैं उसका तो एक डायरेक्ट था ना? क्या? एडिट टेक्स्ट में ही आएगा वो भी। और एडिट टेक्स्ट में तो आएगा ईमेल। वहाँ पे डायरेक्ट था ना कि ईमेल आपने डायरेक्ट ड्रॉप किया। तो एडिट टेक्स्ट में डालोगे, यहाँ से वैल्यू को गेट करके उसके साथ अटैच करा देंगे ना। अभी एडिट टेक्स्ट ये नहीं है ये वाला। इसमें जो वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू यहाँ पे तुम डालोगे, ये वाली वैल्यू ऑनलाइन जो हमने API है उस API में जाके ऐड होगी। यहाँ से पहले वैल्यू गेट करनी होगी ना, गेट करके ही तब डालना है। अभी तो मैंने खुद डाल दी, लेकिन उस API के अंदर ये वाली जो हम एडिट टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, जो हम इसमें रखेंगे वो वाली जानी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तुम्हें मुझे लग रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आ रहा है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर यहाँ गया। अब कोडिंग में आ जाओ, सबकी ID फाइंड करो। ED1 इक्वल्स टू यहाँ होगा एडिट टेक्स्ट। उसके बाद पिछला कंसेप्ट अभी यूज होगा इसमें। सब में यार मैं वो कितने से कितना ही बड़ा हो सब में यूज़ करता हूँ। R.ID डॉट ईमेल ED2 इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड UI R.ID डॉट दूसरा क्या है मेरा? पासवर्ड। भाई जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, अभी तक तुम्हें लगा ही नहीं होगा एंड्रॉयड भी पढ़ा है। यार पीछे के कॉन्सेप्टों को मिला के ही तो मैं आगे के कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था, जिसने मेरी एक भी क्लास मिस कर दी ना उसको समझ में नहीं आएगा।
हो गया। जी। अब बटन के ऑन क्लिक पे वो API यूज़ करो जो ऊपर यूज़ कर रहे हो ना, ये वाली API चाहिए हमें। Ctrl+C, इस API का यूज़ कैसे करना है, यहाँ लिखो सबसे पहले न्यू JSON REGISTER रजिस्टर बना लो एक क्लास, ये वाली क्लास है। डॉट एग्जीक्यूट करेगी EXECUTE एग्जीक्यूट करेगी किसको, मेरी JSON फाइल को, और इस एग्जीक्यूट में डाल दिया मैंने URL। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ का बल्ब ऑन होगा। जो मैंने क्लिक किया इसकी एक इनर क्लास बनाओ, क्रिएट इनर क्लास मेन एक्टिविटी में आ गया। इसमें लिखो extend एसिंक्रोनाइजेशन टास्क। इसमें ये हमारे थ्रेडिंग के लिए यूज होता है। ट्रेडिंग हाँ, मल्टीटास्किंग के लिए। बस स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, और इसका एक हमारा होता है मेथड, इम्प्लीमेंट मेथड होता है डूइंग बैकग्राउंड। देखो 3 ही मैंने क्यों यूज़ किए। पहला होता है किसके लिए, ऑन पे एग्जीक्यूट मेथड। स्ट्रिंग जो पहला मेथड चलेगा वो मेरा ऑन प्री होगा, यानी कि जैसे प्रोग्रेस बार सबसे पहले चलता है, प्रोग्रेस बार चलने के बाद मेरा डेटा JSON से आता है। तो जैसे प्रोग्रेस बार तुमने चलता हुआ देखा होगा एप्लीकेशन में, तो उस प्रोग्रेस बार के लिए, हाँ, उस प्रोग्रेस बार के लिए हमने ये स्ट्रिंग यूज की। फिर दूसरा डेटा जब फैच होकर के आता है वो किसके थ्रू आता है, डूइंग बैकग्राउंड मेथड के थ्रू। और फिर रिजल्ट जो फैच होने के बाद जो हमें रिजल्ट शो होता है वो किसके थ्रू होता है, इस तीसरे पैरामीटर के। यानी इसके 3 मेथड होते हैं। एक तो ओवर डूइंग बैकग्राउंड होता है ऑन प्री एग्जीक्यूटेड, आ गया। प्री एग्जीक्यूट सबसे पहले यूज़ होता है। प्री एग्जीक्यूट का मतलब पहले एग्जीक्यूट होगा। जब तक एग्जीक्यूट प्रोग्रेस बार कब तक चलता रहता है कि जब तक मेरा डेटा JSON से नहीं आता। जैसे ही डेटा JSON से आया वैसे ही वो क्या हो जाता है, प्रोग्रेस बार बंद होता है और JSON का डेटा आ जाता है। JSON का डेटा किस मेथड के थ्रू आता है, डूइंग बैकग्राउंड मेथड। और इसका रिजल्ट जो मुझे दिखाना होता है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूटेड मेथड होता है ये। इसके थ्रू मैं अपने रिजल्ट को शो करता हूँ। सर प्रोग्रेस बार का क्या मतलब वर्क होता है JSON से, मतलब कैसे कनेक्ट कुछ होता है उसमें? प्रोग्रेस बार का मतलब ये है JSON से कि ये हम जो लगा रहे हैं ये सर्वर साइड नहीं लगा रहे, क्लाइंट साइड लगा रहे हैं। जो प्रोग्रेस बार है वो क्लाइंट साइड चल रहा है, यानी कि जब तक वो प्रोग्रेस बार चलता रहेगा इतना कोई भी कुछ कर नहीं सके एप्लीकेशन। तुमने देखा होगा घूमता रहता है सर्कल, जब तक कोई भी मेरा डेटा नहीं आता, बफरिंग होता रहता है ना, वही प्रोग्रेस बार है। जैसे ही JSON से डेटा पूरा आ जाता है बफरिंग अपने आप ही क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ये कैसे भी होता है डाउनलोडिंग जैसे? हाँ, डाउनलोडिंग वाला 0 से 100 तक जैसे होता जाता है। तो मैंने बताया था शुरुआत में, वो भी लगा सकते हो। तो अभी जो हम काम करेंगे हम सिर्फ अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, हमें प्रोग्रेस की ज़रूरत है, उन दोनों को ज़रूरत है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, डूइंग बैकग्राउंड मेथड की ज़रूरत है। और इसके अंदर जो मैं कोड लिखा रहा हूँ सब एप्लीकेशन में वही यूज़ होता है। अब देखो इसका जो कोड बनने वाला है ये वाला डूइंग बैकग्राउंड पे HTTP से बता रहा हूँ मैं, पूरा कोड क्या है यहाँ तक है, इंटरनल तक तो है ही हमारे पास। कॉपी पेस्ट, ये देखो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले मेरा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल URL कनेक्शन। अभी जब से सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो गया, ट्राई से स्टार्ट होगा। ट्राई में जाने के बाद मेरे URL कनेक्शन को चेक करेगा। API से है ना सर वो हाँ। HTTP? URL कनेक्शन होगा, पहले URL कनेक्शन ओपन होगा, ओपन होने के बाद कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद डेटा को रीड करेगा, रीड करके बफर में डालेगा, फिर रीड करने के बाद उसके JSON को
चेक करेगा ऑनलाइन ये वाला नोड अवेलेबल है इस यूआरएल में या नहीं। रिजल्ट कहाँ से आया, रिजल्ट यहाँ से आया, ये रहा। ये वाला रिजल्ट उठा के मैंने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे जेसन एरे में। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, सिर्फ एक मैसेज है, एक स्ट्रिंग का एक वेरिएबल। उस वेरिएबल की क्या है, इस वेरिएबल में मैसेज है। मैसेज में क्या डेटा पड़ा हुआ है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये सिर्फ यूज़र को ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद में हमारा काम हो गया। उसके बाद में फिर रीड करेगा, और रीड करने के बाद में कनेक्शन जो हमने ऊपर किया है उस कनेक्शन को क्या करना है, यहाँ पे नीचे क्लोज करना है। सब में ये यूज़ करना है, बस नोड चेंज करना है। अब यहाँ पर आकर के हमें वो डेटा किस में दिखाई दे जाए, पोस्ट में। तो हमने यूज़ करा पोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा। उसके बाद हमने अब यहाँ पे किसको कॉल करोगे, या एक काम कर लो, अगर ये काम भी ना करो ना तो एक काम कर लो, यहाँ पे आके ना एक वो चला लो, UI थ्रेड चला लो, रन ऑन UI थ्रेड। इसके अंदर न्यू यूज़ करो, रनेबल मेथड यूज़ करो। यहाँ पे एक रन मेथड बन गया, और इस रन मेथड के अंदर पोस्ट प्रिंट कर दो, पोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आ गया, कॉमा MSG में जो डेटा पड़ा हो, MSG क्या है, M कैपिटल है ना, MSG में जो डेटा पड़ा है वो प्रिंट हो जाए, कॉमा पोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो मेथड मेरा यूज हो जाए। ठीक है, अब मेरा जो पोस्ट में है डेटा वो मेरा शो हो जाएगा। अभी मैं अगर इस एप्लीकेशन को डेटा केबल है, देना ज़रा, और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जब आप इसको रन करोगे, रन करने के साथ साथ यहाँ पे परमिशन की ज़रूरत भी होती है। मैनिफेस्ट फाइल में जाओ, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल होगी। ठीक है, इस फाइल में यहाँ पर जा कर के यूजेस ऐड करना आता है, परमिशन यूजेस कॉन्फ़िगरेशन है, एक परमिशन है। परमिशन में आके स्पेस देके एंड्रॉयड नेम रिक्वायर्ड परमिशन है इंटरनेट। इससे क्या हुआ, इंटरनेट चलने की, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। इंटरनेट कनेक्शन के लिए रन करो अपनी एप्लीकेशन को। ये आ गया। सब कुछ API पे ही डिपेंड है ना, सब कुछ API, जो भी तो रेस्टफुल API यूज़ हो रही है, वेब सर्विसेज। बटन पे क्लिक करना, बटन पे क्लिक करने के बाद यानी कि ये वाला मैसेज आना चाहिए, यूज़र ऑलरेडी रन हो नहीं हो रहा। नहीं हुआ। अब हो गया। लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा। हो रहा है, हाँ स्क्रोलिंग है। बटन पे क्लिक करो, आया मैसेज। करना है क्लिक, रुक जाओ रुक जाओ। नेट कनेक्ट है तुम्हारे फ़ोन में? नेट कनेक्ट नहीं है। नेट कनेक्ट नहीं हुआ, कहाँ से इसीलिए दिखाओ, मैं अपने फ़ोन में चलाऊँ।
डेटा कवर नेट कनेक्शन जरूरी है। बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसमें कुछ डालेंगे सर, एंट्री जैसे एंट्री करेंगे तो एडमिट करेंगे जाएंगे उसको। हाँ, सब कुछ एडमिट करने के लिए। मैनुअल जो इसका है वही जानेगा, आईडी नहीं जानेगा। जिसके पास एडमिन है वही करेगा इसका काम। इसलिए सर्वर होना ज़रूरी है। अपने सर्वर में चेक तो कर सकते हो डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोनों मिलके एक सर्वर खरीद लो, काम अभी करो। सर इसका एडमिन तो आते ही नहीं, तो आपने बनाया ही है। हम तो कह रहे हैं नहीं। हम तो दूसरों के भी एडमिन पैनल के होते हैं, अपना थोड़ी देर दूसरे का यूज़ हो रहा है किसी और का। भैया कुछ आज पता एक मैं था इसमें काफ़ी है। खत्म हो गई कन्फ्यूजन। हाँ कुछ भी नहीं है यार। तो खोल के देख, खाली महाभारत लिखी हुई है। स्टैटिक डेटा डाल के वेब सर्विसेज से क्या इसी को फायदा? बताएंगे सर। वेब सर्विसेज वेब सर्विसेज ही तो यूज़ हो रही है। इसी का तो नाम वेब सर्विसेज ये आ रहा है ना। सबमिट करो, ये आ रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है ना, जो भी ब्राउज़र पे चल रहा है ये रहा। जैसे आप अपना लॉगिन आईडी सारा डालिएगा सर, तो इसमें क्या शो करेगा? ठीक है, वो लॉगिन अभी हमने डाला, ये चीज़ नहीं डाली ना अभी। अब कोई भी नया बंदा है, अभी तो स्टैटिक है, हाँ अब इसे डायनामिक बनाना है। तो अब कोई भी बंदा ईमेल आईडी अपना पासवर्ड वगैरह आके आए, और आने के बाद में बैंगलोर कर्नाटक, हेलो, हाँ जी बोलिए, कोई का, हाँ बोलो। हाँ अभी तो नहीं हुई है सेल अवेलेबल। कैंसिल करना है क्या ऐड को? ना ना, अरे मैम फिलहाल मैं एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठा हूँ ना, कॉल पे कॉल कर देते हैं, हमें तो कोई काम होता है। इसके मेल पे मैसेज कितना है? 9 ये देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे आके एक चीज़ बताता हूँ। अभी डायनेमिक नहीं बनाई, अभी स्टैटिक जो डेटा हमने डाल रखा था वही है। डायनेमिक बनाने के लिए चेंज करो, यहाँ पे स्ट्रिंग में एक वेरिएबल ले लो। क्या, पहला ईमेल है ना, ईमेल इक्वल्स टू ed1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। दूसरे को भी सेम यही रखो, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। पासवर्ड नेम सारे ईमेल हो गया, ईमेल के बाद पासवर्ड हो गया। दूसरा क्या है मेरा, फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, कैलकुलेटर वाला उसके कंसेप्ट। बाद मोबाइल। हाँ देख लो, यूज़ हो गया यहाँ पे, मोबाइल आ गया। अब ed1 ed2 ed3 ed4, मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, और ed5। इनको सबको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे देख रहे हो ईमेल जो लगा रखा है, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे पहले, दोनों साइड इन्वर्टेड कॉमा लगा के 2 बार प्लस लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे ईमेल। इसमें लिखने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आ गया, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ देखते रहो ना मैं क्या कर रहा हूँ। ईमेल के बाद पासवर्ड क्या है, उड़ा दिए क्या? पासवर्ड नहीं है इसमें। फिर से करना पड़ेगा। UI से हटा दिया। सब हटा दिया, ईमेल के बाद पासवर्ड को हटा दिया,
पासवर्ड आ गया यहाँ पे, नेम को हटा दिया यहाँ से। हटाने का रीजन यही है ना सर, कोई भी इसमें कर सकता है मतलब लोग। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, डायनेमिक बना रहा हूँ। दैनिक में हर कोई आ जाएगा अब उसमें। इसमें ये नहीं है कि भाई तू तेरे नाम से हमने सेट किया है तू आएगा, हाँ। ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। अब इसमें कोई भी यूज़र डाले उसकी वैल्यू को गेट करके सर्वर पे डालता रहेगा, बन गया डायनेमिक। यहाँ से डायरेक्ट सर्वर पे चले जाएगी। और क्या, आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट है बस। ये लो अब रन करो। अब पहले तो एक वैल्यू थी, जी। भाई ये चीज़ तो किसी को बहुत ही कम बंदों को आती है ये चीज़। जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। है कितनी सी है, हाँ, छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। देख रहे हो उस वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों को मैच करा दिया है। आ गया, ईमेल डालो। ईमेल में जैसे क्या हो गया, ये हो गया QWERT@gmail.com। पासवर्ड हो गया LKJ, फर्स्ट नेम हो गया ASTF, लास्ट नेम LKJ, मोबाइल नंबर हो गया 8130 और सबमिट कर दिया। रजिस्टर सक्सेसफुली। दोबारा इस पर क्लिक किया, यूज़र ऑलरेडी सर रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया कि आई नहीं देखेगा इसको। देख लेंगे, उसके बाद चला गया डेटा। सॉरी, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज हो गया। लॉगिन पेज बताऊंगा मैं अगली क्लास में। रजिस्ट्रेशन हो गया ना सर। हाँ उसमें भी पे कर सकते हो हाँ उसमें URL का। और मैं इनको पढ़ा दूंगा तो इनसे वीडियो लेके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पढ़ा के देगा तो समझ जाएगा, हाँ समझ जाएगा तो बता देगा। वो बात ठीक है। नहीं तो जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, जो भी वह रह रहे हैं, मैं इसको पढ़ा दूँ, वीडियो बना वीडियो बना बनी के जाएगा भेज तो दूँ। उसे- मेरी मजबूरी में है आपको तो बता। हाँ हाँ, तो फिर ये क्या है कि जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा और फिर अपना तुम काम भी करो, अपना वहाँ बैठ के करते रहना आराम से। उसका थोड़ा सा कुछ कर दीजिएगा।